गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये सीखते हैं कि एक ही सेंटेंस को दूसरे तरीके से दूसरे सेंटेंस के रूप में लिखा जा सकता है, पर उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो इस प्रकार की चेंजिंग की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू चेंज एनी सेंटेंस बट सेंस शुड नॉट बी चेंज, सो दिस टाइप चेंजिंग या दिस टाइप चेंजिंग रूल इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें। देखिए अब ये हमने नोट किया कि he is not an honest man person। honest person कर दीजिए, he not honest person। ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हमें चेंज करना है जिससे कि मीनिंग चेंज ना हो, सेंटेंस चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे? इसका पहले मीनिंग देखिए क्या दिया है कि ही नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तो वह ईमानदार व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब वह क्या है? एक बेईमान है, यही कहा जाएगा। तो हम इसको करेंगे कैसे? देखिए सेम वही दिखाया था, ही का ही रहेगा, इज का इज ही रहेगा, और नॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ही इज, नॉट हटा देना है, ऑनेस्ट भी हटा देना है, तो ही इज कैसा पर्सन हो जाएगा? तो डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट पर्सन। इसका मतलब, इसका मीनिंग है कि वह बेईमान व्यक्ति। ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। वह कैसा है? डिसऑनेस्ट पर्सन है, बेईमान व्यक्ति है। और दूसरे का मीनिंग है कि वह जो है ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तो दोनों का मीनिंग देखिए सेम हो गया, लेकिन हमारी सेंटेंस क्या हो गई? चेंज। तो हमें करना क्या होता है कि जो ऑनेस्ट दिया है उसी का अपोजिट क्या हो गया? डिसऑनेस्ट। नॉट को हटा देना है, बस बाकी सेम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए, यू डोंट ट्रस्ट हिम, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि वह जो है यानी विश्वास पात्र क्या है? नहीं है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं कि यू, YOU हो गया, यू, और क्या हो जाएगा? डिस्ट्रस्ट हिम, यू डिस्ट्रस्ट, DISTRUST, डिस्ट्रस्ट हिम। डिस्ट्रस्ट का मतलब है आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। इसका भी मीनिंग है कि आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसमें निगेटिव वर्डों को हटा देना होता है, और जो ट्रस्ट दिया गया है इसका अपोजिट डिस्ट्रस्ट होता है, बाकी सेम रहता है। आप कहेंगे कि डू नॉट क्यों हटा दिया? तब निगेटिव है, तो हम निगेटिव वर्ड को भी हटाते हैं, जो वर्ड दिया होता है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। सब में ही ऐसा करना है। देखिए ए भी निगेटिव है, तो नॉट को हमने हटा दिया। इसमें डू नॉट दिया गया निगेटिव टेंस को, उसको मैंने हटा दिया, इसका अपोजिट कर, सब में ही करना है। ही इज नॉट अ वाइज फेलो, तो ही का ही करेंगे आप, इज का इज ही रहेगा, नॉट को हटा देना, ए रहेगा, ही इज ए। और वाइज का अपोजिट क्या होता है? बुद्धिमान का डल कहते हैं। तो यहां पे डल कर सकते, ही इज अ डल ऑफ फेलो, FELLOW, फेलो, या डल ही ठीक है आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम फुल भी कर सकते हैं, वाइज का फुल, मूर्ख। हिज हैबिट्स आर नॉट गुड, उसकी आदतें अच्छी नहीं है। तो ये तो आपको लिखना ही है, हिज हैबिट, ठीक है, इसको हैबिट तो लिखना ही है, हैबिट्स।
आर दिया गया है तो आर भी आपको वही लिखना, टेंस वही चाहिए, वर्ब भी वही चाहिए। नॉट गुड दिया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आर बैड, नॉट को हटा देना है। और गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड। सब में ही हम काम कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा। अगला देखिए, सी इज नॉट ए डल गर्ल, तो हम इसको क्या करेंगे, सी इज का इज नॉट को हम हटा देंगे, ए का ही रहेगा, डल का क्या हो जाएगा, वाइज कर सकते हैं, WISE वाइज, और गर्ल हो जाएगा। हमने क्या किया, नॉट को हटा दिया है, ए का ही है, डल का अपोजिट क्या होता है, वाइज। अभी कर सकते हैं। इसी प्रकार की चेंजिंग की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यू शुड नॉट डिनाई इट, आप इसे इनकार नहीं कर सकते, या आपको इनकार नहीं करना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट वही रहता है, शुड जो वर्ब है वही होना चाहिए, SHOULD शुड, नॉट को हटा देना है, और डिनाई का क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट इट। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यू शुड एक्सेप्ट इट। तो स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम हो इंग्लिश का, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आते हैं। स्पेशली आपका जो है LT ग्रेड है, TGT PGT है, तो ग्रामर के जो पोर्शन है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नई वीडियो आप तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू।